हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A copper ball of mass 6.3 gram is given a negative charge of 3.2 into 10 to the power minus 3 coulomb. Find what fraction of its existing electron must be supplied to it. Given mass number of copper is 63 and atomic number is 29. To answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो जब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, इट स्टेट्स हमारे पास जो चार्ज होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है एंड इट इज गिवन एज Q इक्वल्स N इंटू E. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे कॉपर की बॉल है जिसका जो मास गिवन है, मास ऑफ कॉपर बॉल इज गिवन एज 6.3 ग्राम. तो यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम का. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने इसको 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम का नेगेटिव चार्ज दिया है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉपर की बॉल है इसमें हमने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए होंगे. तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, इसी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. नाउ यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम का नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए हमने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किए होंगे. सो वी कैन से हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड टू बॉल विल बी गिवन एज n एंड वी नो दैट Q इक्वल्स N इंटू E होता है, क्योंकि जो वैल्यू है इट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम के बराबर है. n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. E की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो n की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर. इतने इलेक्ट्रॉन हमने कॉपर बॉल को प्रोवाइड किए होंगे. हमें यहाँ पे बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सप्लाइड टू इट. यानी हम इसके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से कितना फ्रैक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोवाइड करेंगे. तो इतने इलेक्ट्रॉन तो हमने प्रोवाइड किए हैं. अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल एग्जिस्ट करते हैं इन 6.3 ग्राम ऑफ द कॉपर. एंड वी नो दैट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे मास नंबर ऑफ कॉपर इज गिवन है 63 ग्राम. तो वी कैन से हियर मास नंबर ऑफ कॉपर इज गिवन एज 63 ग्राम. तो वी नो दैट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन 63 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी एवोगैड्रो नंबर, दैट विल बी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. इतने यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे. एंड हमारे पास हमने कॉपर का 6.3 ग्राम ही यूज किया है. तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 6.3 ग्राम ऑफ कॉपर. तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 63 मल्टीप्लाइड विथ 6.3. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इतने नंबर ऑफ हमारे पास एटम प्रेजेंट होंगे इन 6.3 ग्राम ऑफ द कॉपर में. नाउ वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन द 6.3 ग्राम ऑफ द कॉपर. और हर एक एटम में अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 29 के बराबर दिया है. तो वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ कॉपर. तो हमारे पास यहाँ पे 29 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन वन एटम ऑफ द कॉपर. और टोटल हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स प्रेजेंट है. सो वी कैन से हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वी कैन से इट विल बी 29 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 174.58 इंटू 10 टू द पावर 22.
इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट होंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज देने की कंडीशन में हम इस पे 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे यही पूछा गया है कितना फ्रैक्शन हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं। तो वी कैन से हियर फ्रैक्शन ऑफ चार्ज गिवन टू कॉपर बॉल, इट विल बी, हम इसको दे रहे हैं 2 × 10⁻16 electrons. It will be divided by original number of the electrons, that will be 174.58 × 10⁻22। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो ये वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी गिवन एज 0.011 × 10⁻6। इतना फ्रैक्शन हम यहाँ पे चार्ज देंगे in the original value of the given atom. So from the given question we can say here what fraction of its existing electrons must be supplied to it. तो यहाँ पे जो existing electrons है उसके comparison में हम यहाँ पे इसको 0.011 × 10⁻6 के बराबर electrons provide करेंगे। Hope all you understood it. Thank you and best of luck.